अ, मेरी जो परवरिश हुई वो एक हाइली एजुकेटेड माहौल में हुई। हमारी फैमिली जो है काफ़ी एजुकेटेड रही है, सभी लोग। लेकिन घर में जो है मम्मी वगैरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थीं और जो है एक जैसे जनरली एक मुस्लिम फैमिली होती है, वैसी ही फैमिली थी। और जिस माहौल में मैं रहती थी, वहाँ जो है आस-पास ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्चर लोग थे। तो मैंने अगर आँख ये कहा जाए कि मैंने आँख खोल के चारों तरफ अपने डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर ही देखे, तो ये गलत ना होगा। उसके बाद जो है ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई तो घर में जैसे कि माएँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो माँ होती हैं, मैं समझती हूँ घर की जो माँ होती है या औरत होती है, मेन प्रमुख मुखिया जिसे बोलते हैं, मज़हब या धर्म का जो है भार उसी के कंधों पे होता है। तो इसी हिसाब से मेरी मम्मी का ज़्यादा रोल रहा कि ये सब समझाने में, बताने में या प्रेशर डालने में कि तुम्हें कुरान पढ़ना है। मौलवी लगाए गए, पढ़ा भी कुरान। और कुरान उस टाइम पे तो ऐसे पढ़ा था कि मौलवी साहब 4 लाइनें याद करने को दे देते थे, याद कर लेते थे, फिर वो अगले दिन का सबक दे देते थे, आके सुन लेते थे। और क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है वो हमें कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ़ पढ़ते थे और दूसरे दिन मौलवी साहब को सुनाते थे। तर्जुमे तो बाद में हम लोगों ने पढ़े। तो जैसे एक उस टाइम पर भी पढ़ते थे जब मौलवी साहब से, या धीरे-धीरे हम जब बड़े हो रहे थे, तो जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे वैसे-वैसे सवाल भी दिमाग में उठते जा रहे थे कि हम देखते थे कि मुस्लिम घरों में या रिश्तेदारी में या अपने घर में भी कि मतलब काफ़िर और मोमिन के बीच एक क्लियर जो है, एक उनकी जो एक क्लियर डेफिनिशन होती थी कि ये जो है काफ़िर है ये लोग और ये जो है मोमिन लोग हैं। साफ ये बताया जाता था कि काफ़िरों से दोस्ती नहीं रखनी। हालाँकि हमारी जो फ्रेंड सर्किल रहा वो नॉन मुस्लिम का ही रहा ज़्यादातर। जो है ब्राह्मण फैमिली वहाँ ज़्यादा रहती थी, तो वही फ्रेंड सर्किल में वही लोग थे हमारे। तो लेकिन एक प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिकली तो हम उन लोगों से रोज़ मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वो लोग भी हमसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनका हमारा आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था, कोई परहेज़ नहीं कि जो है हमारा खाना वो टिफ़िन खा लेते थे, हम उनका खा लेते थे, कोई परहेज़ नहीं। लेकिन घर में या रिश्तेदारी में जब ये सुनते थे कि ये काफ़िर लोग हैं, इनसे दूरी बरतना चाहिए और ये लोग जहन्नुम में जाएँगे, दोज़ख में जाएँगे, इनकी इनकी इनका गुनाह माफ़ नहीं होगा, ये इनकी बख्शीश नहीं होगी, तब वो दिमाग सोचने पे मजबूर होता था कि जिनके साथ मैं रातों-दिन रह रही हूँ, जिनको मैं अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, ये आखिर दोज़ख में क्यों जाएँगे? इन्होंने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमसे कभी कोई किसी भी तरह की कोई नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं हुई, फ्रेंड सर्किल में भी, तो ये दोज़ख में क्यों जाएँगे? और दूसरी बात, अगर ये काफ़िर होने की वज़ह से दोज़ख में जाएँगे, तो इसमें इनका क्या गुनाह है? अल्लाह ने इनको जो है दिमाग में यही सवाल मेरे सबसे पहले या मुझे जहाँ तक अपने होश का जो पहला सवाल मेरे दिमाग का जो याद है, वो यही है कि मैं ये सोचती थी कि अगर ये काफ़िर दोज़ख में जाएँगे, तो इनको काफ़िर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है और अल्लाह ने ही इनको काफ़िर घराने में पैदा किया, तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी, तो उससे और सवाल उठते थे और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भई ऐसा क्यों है? सवाल ज़्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था। बस सीधे से आंसर ये होता था कि दीन में, इस्लाम में जो है अकल का दखल मना है। तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है, या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि अगर सवाल नहीं करने हैं, तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीहत जी, मैं बीच-बीच में कुछ सवालात आपसे कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफ़िरों को लेके जो इतनी नफ़रत थी, उसकी उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना-बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है? ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घरवाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी। जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे क्योंकि आस-पास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे, एजुकेशनल कैंपस था, सब हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाइली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ इंसान नहीं था आस-पास किसी भी फैमिली। तो ज़ाहिर-सी बात है झगड़े, लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं, या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती हैं, उनमें जिस तरह की बातें होती हैं, वो चीज़ हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफ़िर काफ़िर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। उसका सीधा-सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी। यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग,
फिर असर के वक़्त असर ज़ोहर के बीच में, फिर उसके बाद ज़ोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में इशा से पहले। और जब तक उनके हाथ-पैरों में दम रहा उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी। यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फ़ॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक। और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट-घिसट के, लंगड़ा-लंगड़ा के डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज़ नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वज़ू करें। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फ़ॉलो किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है, उसपे लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की आयतें हैं, सूरा है कि काफ़िर और मतलब कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरा और आयतें हैं जो इंसान को क्लियरली जो काफ़िर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफिर और मोमिन में डिफरेंशिएट करती है साफ-साफ। चाहे काफिर के अमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफिर काफिर ही रहेगा, चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी-सी सज़ा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाए। ये चीज़ मैंने देखी, ये साफ-साफ पता लगता था, अच्छे से ज़ाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने के बाद और सख्ती से फ़ॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया जाता था। तो जो है मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जो जो लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं और जो है सिर्फ़ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह हैं, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह हैं। जो है जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे क्या बता रही थी? जी, फिर जो है जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते-आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है ये स्पीशीज़ बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हव्वा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज़ बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक़्त ज़रूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फ़ॉलो किया जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे। तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फ़ॉलो किया, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन किया। नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोज़े भी रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक हो, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, साइंस की रिसर्चेज़ पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है। तो वो सब पढ़ते-पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते-पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है, क्या गलत है और हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है, जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज़ के लिए लाइफ़ में हमें किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं। हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और किसी की चीज़ बिना पूछे उठाना गलत है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीज़ों को। वो चीज़ अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है, तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। हमें किसी किताब की, किसी मज़हब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांज़िशन फिर आपका जो चालू हुआ, तो वो कहाँ पे ख़त्म हुआ? यानी आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी। तो ट्रांज़िशन होते-होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, जमाती हैं और ससुराल काफ़ी जो है
वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफ़ी उसको मानती है। ये मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और उलझता था, मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नज़र पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। अब इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं नामहरम या महरम जो भी मतलब गैर गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का है, उसको तुम ये बात बता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज़ नहीं बनवानी है, आईब्रोज़ बनवाना गुनाह है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है? तो वो मैंने अपने ससुराल में पूछा अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है? तो बोले कि इसमें ये मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ, तो वो कहने लगे कि दर्द अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर? मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते? तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। दर्द देने का कॉपीराइट से बल्ला को है। तो अगर कभी म्यूज़िक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम आप है, को तस्वीर बनाना दर्द तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे रफ़िया शौक जी, मारे जाने लगे जी, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कितनी ये तकलीफ होती है उसमें जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज़ होता है, उसके बाद जब हाँ, आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम होती है, हाँ, तो भाई हाँ, कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज़्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हज़रात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज़्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हुँ, लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भई वहाँ पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भई ये सब क्या है कि भई देखो अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है जो मेरे को आ रहा है। तो तुम नेचर की चीज़ों को कैसे रोक सकते हो? जो नेचुरली गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, जो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होती है, कोई-कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा कुदरती डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीज़ें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा-सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीज़ों को जब रोकते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे खटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भई ऐसे कैसे हो सकता है जब दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की ज़रूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फ़ॉलो करके और बाकी काम अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज़ है, फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। यानी कि कोई भी इस अंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, "फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? ज़रा गौर करो अपने आप।" तो मैंने कहा, "तुम ज़रा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो? एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो। बस इसी के लिए हम ज़िंदा हैं और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट हाँ, भर के जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो? क्या मकसद है? अरे तुम्हें नहीं पता साफ-साफ दिख रहा है, तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए हो पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाज़ते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाज़ी, खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ। जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है। क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आपको खुजली हो रही है। जितनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। खैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद हाँ, मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई तो इतनी थोड़ा-सा डर था समाज का, परिवार का, सबका। तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। लेकिन जो है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है और नई-नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे मेरी इतनी बगावत बढ़ गई मैंने ऐसे-ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी-ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही मतलब मैं खुलेआम बगावत पे फिर आ गई। पहले एक ज़माने में अज़ान वगैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम हैं। एक तरफ जो है एक इंसान मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बारात वगैरह शब-रात में जब जलसे होते हैं, तो हमारी ही छत पर हमारे घर की छत पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और मुझे तेज़ आवाज़ से बहुत तेज़ आवाज़ होती है, शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है, जैसे इख्तिलाफ सा अजीब-सा दिल में होने लगता है। तो भई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भई मेरे मेरे छत से ये लाउड स्पीकर उतारो,
तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भाई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते मतलब मैंने देखा कि एक-एक चीज़ जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब वो जो है लोग कहते हैं कि तो अज़ान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बात बताओ, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें और पाँचों में 3-3 4-4 लाउड स्पीकर, चारों तरफ उसके लाउड स्पीकर बंधे हुए। और जब पाँचों 2-2 मिनट की वक़्फ़े से जब अज़ान होती है, तो इंसान का सुकून दरहम-बरहम हो जाता है। आप बात नहीं कर सकते हो या इतने 1400 साल हो गए, तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी, तुम्हें अपना अलार्म सेट करो, टेक्नोलॉजी है, अलार्म सेट करो, जाओ। स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं, आपको जॉब पे जाना है, कोई आपको आवाज़ देगा तो बुलाता हाय नहीं, हाय आप हाय अपने-अपने हाय! टाइम से चले जाते हो। लेकिन क्या चीखना आर्ग्यूमेंट, क्या ज़बरदस्त, चीखना आप थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिएगा। जी, क्या ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया है या एग्ज़ाम्पल दिया है नसीहत जी, कि स्कूल जाना होता है तो वहाँ से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है। जॉब पे जाना होता है, तो जॉब वाले कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते। तो भाई तुमको नमाज़ पढ़ने के लिए ये बोंगे की ज़रूरत क्या है? और ख़ास करके आप सोचो कि मैं भी इसी ऐसी ही जगह पे रहता था, जहाँ पे तकरीबन आस-पास में त 5-6 मस्जिद थी। अब उसमें से सोचो ख़ास करके जो मगरिब की नमाज़ है, अज़ान है, वो तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है। बाकी नमाज़ों में फिर भी चलो ऊपर-नीचे थोड़ा वक़्त हो जाता है, अज़ान का अलग-अलग मस्जिद में फ़िरके के हिसाब से वो मस्जिदें जो है टाइमिंग्स रखती है, लेकिन मगरिब जैसी अज़ान ऑलमोस्ट हर किसी की अज़ान का टाइम सेम होता है। अब हर किसी को बोंगा लगाने का, कॉम्पिटिशन करने का बहुत शौक होता है, ख़ास करके बरेलवी हज़रात को। इनका कोई भी काम बिना बोंगे के होता ही नहीं है। अरे भाई, आप सोचो कि वो जो बड़ी रातें होती है, शब-ए बारात हो गई, शब-ए मेराज हो गई या लैलतुल क़द्र, ये लोग रात के 2-2 बजे भी नमाज़ जो पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह करके नमाज़ पढ़ते हैं मोस्टली ये लोग, उसमें भी वो बोंगे पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है रे भाई? अरे चुपचाप अपना अंदर जितना मस्जिद के अंदर जितना साउंड चाहिए आपको, उतना सेट करो, अंदर रखो। वो उसमें भी वो सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ा रहे हैं बोंगे में, बयानात कर रहे हैं बोंगे में। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, जीना हराम हो जाता। जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे को बहुत गुस्सा आती थी, कि क्या मुसीबत है कि इनको हर चीज़ जो है वो बोंगे में ही करना है। ये कौन-सा कॉम्पिटिशन चालू है? आप सोचो कि जो गैर मुस्लिम होगा, उसका फिर क्या हाल होगा? तो कोई अगर किसी को घर नहीं देता है मोमिन को एरिया में, कि भाई हमको देना ही नहीं है, वो इसी वजह से नहीं देता है, कि उनको पता होता है कि भाई ये अगर यहाँ पे बस गए, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े करके, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे ये लोग, रोज़ का। इस वजह से अवॉइड करते हैं लोग। तो बहुत ज़बरदस्त आपने एग्ज़ाम्पल दी, नसीह जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद बचपन में भी मैंने मौलानाओं की तकरीर सुनी है, मैं देखने भी छोटे होते थे तो पापा के साथ चले जाते थे तकरीर सुनने। तो जो है या अब तो हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम है। जो तकरीरें सुनती थी वो इस कदर चीख-चीख के होती थी कि बात तो उनकी समझ में नहीं आती थी। सिर्फ़ चीखना, चीखना, चीखना और वो भी 1400 साल पुरानी बातें। फलाँ सहाबी ने, फलाँ जो है नबी ने, फलाँ रसूल ने, फलाँ पैगंबर ने ये किया, ये क्या। ये बताओ 1400 साल से यही चीज़ रट-रट के, सुना-सुना के या पढ़-पढ़ के फ़र्क क्या आया है ये बता दो बस, इसका रिज़ल्ट बता दो। अगर इसका रिज़ल्ट कुछ पॉज़िटिव होता, तो आज 56 इस्लामिक देशों में इतनी जो है मारा-मारी नहीं होती। तो जब वो तकरीरें सुनती थी तो दहशत सी हो जाती थी मेरे को कि किस कदर ये लोग चीख रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर कोई वाक़ई में धार्मिक इंसान होगा, वाक़ई में अगर होता है कुछ लोग ना भगवान ईश्वर के बिना नहीं रह पाते, वो उनकी कमज़ोरी होती है। तो मैं समझती हूँ असली धार्मिक इंसान वो होगा जो चुपचाप मन में याद करेगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी को। उसके लिए कोई शोर-शराबे की ज़रूरत नहीं। जब जब तुम खुद कहते हो अल्लाह शहर से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर चीख क्यों रहे हो ये बताओ? फिर तुम जो है चीख-चीख के तकरीरें करना, लाउड स्पीकर से अज़ानें देना या ज़ोर-ज़ोर से तिलावत करना, फिर उसकी क्या ज़रूरत है? और फिर दिखावा किस बात का करना? जब अल्लाह शहर से भी ज़्यादा करीब है, तो वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो तो जानता ही है ना कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे पैदा किया और मैं उसके लिए बड़ी एहसानमंद हूँ। वो तो जानता ही है ना। ये सब दिखावा भी मतलब 2 बातों में इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो तुम ये मान लो कि अल्लाह ज़र्रे-ज़र्रे में नहीं है और शहर से ज़्यादा करीब नहीं है, वो इतना दूर है कि उसको चीख-चीख के बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना और मरने के बाद मुझे जन्नत देना। या तो तुम इस बात को मानो या फिर जो है वो ये कहना छोड़ दो कि अल्लाह शहर से भी ज़्यादा करीब है या फिर ये नहीं है बात। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है। ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो है ऐसे ही बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तर्जुमों में फ़र्क है दुनिया भर के, तफ़सीरों में अपनी-अपनी मनमानी तर्जुमे हैं। आप किसी को अगर कोई भी हदीस भी निकाल के दिखा दो कि अगर आप कोई बात बता रहे हो और हदीस दिखो वो मानता नहीं है। आपने अगर उसको हदीस दिखा दी, नंबर बता दिया, पेज नंबर नहीं, नहीं ये तो तुम्हारी गढ़ी हुई है।
नहीं, इस ऐप से नहीं चलेगी, नहीं, ये जो है वेबसाइट से नहीं निकालना है, लिखी भी दिखाओ, अरे सब कुछ कर दिया और जिसे नहीं मानना होता है वो नहीं मानता। ये जो है गुलाटियाँ मारते हैं बंदरों की तरह या फिर हलवाइयों की तरह जलेबियाँ छानते हैं, 2 ही बात है इन लोग, 2 ही तरह के लोग होते हैं इनके अंदर। ये लोग जो है बात-बात पे गुलाटी मारना, बात-बात पे जलेबियाँ बनाना और अपनी बात पे तो वो ठहरते ही नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादातर लोग हैं और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है कि उसमें सवाल आने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं। आई एम श्योर कि जो मोमिन और मोमिनाएँ सुन रही होंगी, दे शुड रिलेट कि आप क्या बता रही हैं और वो हकीकत है या नहीं है। जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, उसके बाद मैं टीचिंग करती रही हमेशा से, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा। तो अ, मतलब अभी सीखने समझने की जर्नी चल ही रही है क्योंकि सीखना समझना तो ताउम्र रहता है, हमेशा रहता है, ये तो कभी खत्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। लेकिन अब तक जो सीखा और समझा, उससे यही समझ में आया कि मज़हब जो है सिर्फ़ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। और सबको मुसलमान बनाने की चुल यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, बिना दिमाग की भेड़ें, एक तरफ हकाओ सारी उसी तरफ चली जाती हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है, सारी हज़ार की हज़ार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएँगी, बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डिबेट डिबेट कर नहीं सकते हैं, लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, कोई भी इस्लामी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक से पहले रैशनलिस्ट थी। रैशनलिस्ट मैं पहले हूँ क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं, वो रैशनलिस्ट होते हैं, उनको उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है धीरे-धीरे मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गई और आज की डेट में जो है मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ और बिना कुछ माने मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ। बशर्ते मोमिन अगर उँगली ना करे तो। तो ये उँगली करने की कोशिश करते हैं कुछ मोमिन हज़रात आपको कि आप ऐसी क्यों हो गई और क्या उनका तर्क होता है? वैसे ऐसे जानने वालों को तो नहीं पता है कि मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं असल में बहस भी नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से बहस का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। जिन लोगों को सिर्फ़ अपनी बात मनवानी होती है या थोपनी होती है, उन लोगों से बहस करके उन्हें बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया वग़ैरह पे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग अ, बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि आप लोग यानी हम जैसे लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अय्याशी करनी होती है। भाई तुम पहली बात तो ये बताओ तुम अय्याशी कह किसको रहे हो? और अगर मैं जहाँ तक समझती हूँ तुम्हारी अय्याशी की डेफिनिशन क्या है, तो वो अय्याशी तो तुम मरने के बाद भी करोगे, तुम्हें मौलवी इसी बात की तो गारंटी देता है कि नमाज़ पढ़ो अय्याशी करने को मिलेगी जन्नत में, तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो है भई जो चीज़ें इस्लाम में यहाँ हराम कर रखी हैं, जो कि फिर भी होती हैं, जो चीज़ें यहाँ हराम कर रखी हैं, वो सब चीज़ें जन्नत में आपको मिलेंगी। औरतें भी मिलेंगी, शराब भी मिलेंगी, दिन-रात सेक्स करिए अनलिमिटेड और जो है जो चीज़ें यहाँ हराम है, वहाँ सब हलाल है। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस बेस पर किस बेस पे यहाँ हराम है और किस बेस पे वहाँ हलाल है। और दूसरी बात ये कि अ, इतना कुछ करने के बाद भी जो जो इस्लाम में मुझे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी अपने जो है शादी से पहले भी मैंने उन चीज़ों को देखा, शादी के बाद भी देखा। हमारे कई जगह रिश्तेदारी में या अड़ोस-पड़ोस में किसी की तलाक हो जाती है। तलाक ऐसी होती थी कि औरत घर गई अपने मायके और आदमी नाराज़ हो गया कि तू जल्दी क्यों नहीं आई? आज आने को कहा था, आज क्यों नहीं आई? भाई किसी वजह से नहीं आ पाई, ले भाई तलाक, तलाक, तलाक। बेचारी ससुराल वापस ही नहीं आ पाई, हो गई तलाक। मतलब सेकंडों में औरत जो है घर की दहलीज से बाहर हो जाती है, उसके बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी तलाकें देखी कि भई नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा पड़ गई, ले भाई तलाक, 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 हो गई गुस्से में तलाक। और औरतें भी महान कि 3 बार उन्होंने कहा और हो भी गई, वो घर भी बैठ जाती हैं। फिर सारी उम्र उनका सत्यानाश होता है, मैके में वैसे ही नहीं जगह मिलती है, फिर भाइयों की एक सामाजिक जो जिस तरह का समाज है हमारा, उसमें क्या होता है कि तलाकशुदा औरत का मायके में निभाव बड़ा कम होता है। तो उसकी ज़िंदगी सेकंडों में खराब कर दी जाती है, सेकंडों में। सिर्फ़ एक जो राइट मिल गया है आदमी को तलाक का कि दूसरी बात अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से परेशान है, चाहे वो शराबी है, जुआरी है, मारता है, पीटता है, आपको खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन आप उससे तलाक नहीं ले सकती, आपको कोई राइट नहीं बनता है। और आप खुला ले सकती हो, बड़े फ़ख्र से बताते हैं खुला ले सकती हो, लेकिन खुला भी वो उसकी मर्ज़ी है, देगा या नहीं देगा, ये भी बात है। तो औरतों की जो स्थिति मैंने इस्लाम में देखी, जिसको ये लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज़्यादा हक दिया इस्लाम में और मैंने सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति औरतों की इस्लाम में देखी है। उनको जो है अब तो थोड़ा-सा सरकार के दबाव से या थोड़ी-सी अवेयरनेस की वजह से पढ़ाने लग गए हैं स्कूलों में, वरना इस्लाम में, मुसलमानों में पढ़ी-लिखी लड़की का मतलब होता है कि हाँ जी, कुरान और हदीस पढ़ी है।
जब शादी होती है तो ये बताया जाता है, हाँ जी, लड़की तो बड़ी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? उनका मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन से नहीं होता है, हदीस और कुरान पढ़ी है, इसका मतलब वो पढ़ी है, बस इतना काफ़ी है। अब उसके बाद उसको स्कूलिंग कराई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे दे या हस्बैंड के ना रहने पे मर जाए, कोई भी वजह हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कैसे करे, ठीक है? और जो है बहुत चीज़ें देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्पेशली शादी-ब्याहों में। दूसरी बात ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना बड़े-बड़े आलिम लोगों को कि इस्लाम जो है दीन-ए फितरत है। दीन-ए फितरत यानी कि जो इंसान की फितरत होती है, जन्म के साथ जो चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 4 शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है, क्या सोच के दिया है, क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दूसरी पे तीसरी और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है उसको पूरा हाँ, किया गया है, दूसरे की फितरत को खुदे लाइन लगाया। हाँ, ये कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, तो हुँ, उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो हुँ, एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ। तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ, और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स मतलब इनकी ये पॉइंट ढूँढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूँढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून कि उस टाइम पे जो है जंगें होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन सँभालता? चलो इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ़ उस वक़्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी 4 शादी होती है। 3 तो बड़ी आम शादियाँ हैं वहाँ पे और इंडिया में भी 2 शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना। या बाद में ये अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है और अपनी बात मनवानी भी है और शरीयत की आड़ में जो है अब मैं भी वही कहूँगी अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में तुम अय्याशी भी करोगे 4-4 औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि निकाह तुमने कर लिया 4 औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों की है शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है। एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 या 3 औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है। निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं, वैसी लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्स ही होना चाहिए या हुँ, विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप हुँ, बच्ची हुँ। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता। ऐसी कोई शर्त अच्छा नहीं है, आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहाँ पे वो निकल आया कि प्रॉफेट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई और उनके साथ जो है मुबाशिरत उर्दू थोड़ी बोल नहीं पाती है, मुश जो भी है इंटरकोर्स बोल दीजिए। इंटरकोर्स हाँ, हाँ, ठीक है, वही चीज़। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हज़रत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफ़रेंस दिखाओ मुझे, तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात अगर अगर वहाँ पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था, वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज़ को भी जानते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये जो है कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज़ नहीं थी, लेकिन डिफेंड ज़रूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज की तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं? जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएँ रहीं, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफ़ॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफ़ॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे, तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफ़ॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो, तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो। उसको शुगर कोटिंग करके, बढ़िया-सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो और अंदर चाहे वो पॉटी हो, अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है, मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं और कुछ नहीं है वो। और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मज़हब की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है और जो है अ, हमें नहीं ज़रूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का? हमारे किस काम आ रहा है, कोई बता दे फिर? है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ-पैर चलाता है, पैसों से, हाथ-पैरों से, फिज़िकली, दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं भी अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में, गम में, परेशानियाँ हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ़ में कभी भी उस टाइम पे कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज़ रोज़ा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ़ में नहीं कि भई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग लगते हैं, जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग लगते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ-पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घरवालों को करना है, कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मज़ा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाँ जी। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार-बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हज़रात तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं तो पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी नहीं। मुश्किल है तो बार-बार कहाँ से पढ़ेगा? मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ़ अरबी एक पढ़ने की पैरा बात करते हैं ना, हाँ, हाँ, वो भी अरबी ही मानने के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं? अब ये बताइए जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं। टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफ़िट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुज़ूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफ़ेट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह अल्लाह गवाही दे रहा है हुज़ूर की, प्रॉफ़ेट साहब की, प्रॉफ़ेट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, 2 ही लोगों की बात चल रही है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है वहाँ पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है इसमें ये किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है हाँ,
मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआं अल्लाह है, टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा, ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्गुमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल-गोल घूमते रहो वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोगस कहानियाँ हैं। सिर्फ़ ताकत बनाए रखने के लिए, झुंड को तैयार रखने के लिए ही मज़हब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता। क्वालिटी हाय, से हाय! कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फ़ायदा जो बीमारी फैलाए? तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्गुमेंट है बहुत देते ये हैं ना मोमिन हज़रात, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, तो इस्लाम तेज़ी से बैक्टीरिया भी तेज़ी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेज़ी से फैलता है, वायरस भी तेज़ी से फैलते हैं और जो है दूसरी बात तेज़ी से फैल रहे हैं तो भई काम ही क्या है? नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेज़ी से फैलेगा। न नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेज़ी से ही फैलेगा। अ, ये ज़बरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं। अरे भई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना अब। एक हुँ। बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने-समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिनको मैं जानती हूँ लेकिन वो ठीक है थोड़ा डर है उनके अंदर समाज का, अपने घर से निकाल दिए जाएँगे, कहाँ जाएँगे बेचारे? लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं, उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या-क्या एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहाँ की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूट-पाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहाँ रिफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी ज़िंदगी वहाँ की चमक-धमक से इंस्पायर्ड होके आप वहाँ रहने गए हो, वहाँ की लाइफ़स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे-धीरे शरीयत का कीड़ा कुलबुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूँढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को इस बहाने, कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम वीज़ा वगैरह निकाला था, तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए। आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहाँ जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना मानसिक दिवालियापन वो शुरू कर दिया। डी हिजाब पहनो, वहाँ की डीएनए में गोरी लड़कियों को हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे घुसा एक हुआ है। वीडियो में थे जी? मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है और दिमाग की होती है और दिमागी जो और ऐसी अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब आने वाले वक़्त में देखो क्या होता है इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज़ का। क्योंकि ये तो तय बात होती है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी-सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है जैसे अभी देखो पारसी लोग पारसी लोग जब आए और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हज़रात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी अक्सरियत आप देखिए वो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे और जहाँ पे ज़्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहाँ पे चोरी-चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी, भई जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली ज़िंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी। ये हुँ। दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो वो मुसाफिर खाने का क्या-क्या हाल करेंगे आप जानते हो मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं हो जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर, जब इन्होंने दुनिया का मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं। तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद, वो गंद, ये मारा-पीटी और कोई जो है कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा
काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर, वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने हैं, 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे, हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश 2 बार लिख दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये, यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस जो के मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और मानने वाली बात मानो, और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है। आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बातें उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगें, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो एतराज जताओ।